नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं पूजा आपके साथ। कहते हैं शादी 7 जन्मों का वादा है, लेकिन जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो कभी कभी अंजाम इतना खौफनाक होता है कि पूरा समाज सन्न रह जाता है। किशनगंज के रिजवान आलम हत्याकांड में पुलिस ने दावा किया है कि जांच के दौरान पत्नी और उसके कथित प्रेमी की भूमिका सामने आई है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहां रिश्ते टूटने पर बातचीत या कानूनी रास्ता चुनने के बजाय हत्या जैसे अपराध तक बात पहुंच जाती है। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आ गए माँ मर जाने वाला जेल कैदी अल्लाह मैं की मांग करू ते माँ जे मर करिया मैं वक अपना हाथे माँ आंसू कैमरे के सामने बहते रहीं, लेकिन पुलिस का दावा है कि पर्दे के पीछे कत्ल की पटकथा लिखी जा चुकी थी। जिस चेहरे को लोग बेबसी समझ रहे थे, जांच में उसी पर साजिश के आरोप लगे। किशनगंज का रिजवान आलम हत्याकांड अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, भरोसे के कत्ल की कहानी बन चुका है। कहते हैं शादी भरोसे की नींव पर खड़ी होती है, लेकिन जब भरोसा ही बिक जाए तो 7 फेरे भी 7 कदम नहीं चल पाते। किशनगंज के बिशनपुर में रिजवान आलम विदेश में रहकर कमाता रहा। सपना था परिवार खुश रहेगा। वो बकरीद में घर लौटा और घर पर ही बिजनेस करने की सोच रहा था। उधर पत्नी का शैतानी दिमाग अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस का दावा है घर की चौखट पर ही उसके लिए मौत इंतजार कर रही थी। जांच के मुताबिक 4 जुलाई की रात गहरी नींद में सो रहे रिजवान की लोहे की रड से हत्या कर दी गई। कमरे को बिखेर दिया गया ताकि लगे जैसे चोरी हुई हो, लेकिन कत्ल की कहानी अक्सर झूठ से नहीं सबूतों से हारती है। कॉल डिटेल, पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों ने पुलिस को उस दिशा में पहुंचाया जहां शक अपनों पर जाकर ठहर गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी डेजी परवीन और उसके कथित प्रेमी अनवर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। टंगी गांव के रहने वाले थे रिजवान भाई, जिनकी हत्या कर दी गई उनकी पत्नी और उनके प्रेमी के द्वारा, आशिक के द्वारा। और ये कलयुग है, कलयुग में इस तरह से पत्नियों के द्वारा पति की हत्या रची गई और की गई। ये बड़ी दुखदायी घटना है और ये मेरे जिला परिषद क्षेत्र का मामला था। बाकी क्या बताया गया पत्नी के द्वारा, क्या बताया जा रहा था पहले? उनके पत्नी के द्वारा जैसे मैं भी पूछताछ किया हूँ तो उन्होंने ये कहा कि मुझे न्याय चाहिए और उनको फांसी की सजा दी जाए जिसने भी उनकी हत्या की है। और आज जो पुलिस ने उद्भेदन किया है, ये पता चल रहा है कि खुद पत्नी ही हत्यारन है। ये बड़ी दुखदायी घटना है और ये इससे पहले भी कई घटनाएं हो गई है। तो इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से खास करके विशेष तौर पर किशनगंज पुलिस से मेरी मांग है कि इस घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, इन लोगों को मृत्यु दंड दी जाए, ताकि आने वाले दिन में ऐसी घटनाएं नहीं हो और एक नजीर पेश होनी चाहिए। पूरी बिहार के लिए एक मैसेज जाना चाहिए। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत के फैसले से ही होगी, लेकिन सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है। सवाल है, क्या किसी रिश्ते का अंत किसी इंसान का अंत करने का लाइसेंस बन जाता है? अगर रिश्ता नहीं निभ रहा था तो कानून था, तलाक था, अलग होने का अधिकार था, लेकिन कानून की किताब बंद करके अगर कोई हत्या का रास्ता चुनता है तो मंजिल प्यार नहीं, सीधे जेल की सलाखें होती हैं। याद रखिए, कत्ल से रास्ते का कांटा नहीं हटता, जिंदगी की पूरी सड़क बंद हो जाती है। एक तरफ एक इंसान की मौत, दूसरी तरफ जेल की सलाखें, बीच में 2 बर्बाद परिवार और बच्चे, तो उनकी पूरी जिंदगी सजा बन जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद, व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद और रिश्तों में तनाव जैसे कई कारण सामने आते हैं। हालांकि विवाहेतर संबंध के नाम से अलग राष्ट्रीय श्रेणी प्रकाशित नहीं की जाती। यानी हर ऐसा मामला अलग होता है और हर मामले का फैसला अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होता है। किशनगंज का यह मामला भी अब अदालत की चौखट पर है,
जहां तय होगा कि आरोप साबित होते हैं या नहीं। लेकिन समाज के लिए सबक अभी से ही साफ है, रिश्ता टूटे तो कानून का दरवाजा खटखटाइए, किसी की सांसें नहीं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अदालत में होगी, जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। बिशनपुर थाना कांड संख्या 34/2026 दर्ज हुआ था। उसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसी घटना का उद्भेदन हुआ है। उस घटना में मृतक की पत्नी और उनके एक मित्र की सहभागिता पाई गई। उनके विरुद्ध साक्ष्य मिला है और हम लोगों ने उसी के आधार पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जो अपना अभियुक्त है, अभियुक्तीकरण है या अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त की गई रॉड भी बरामद हो गई है और जो चोरी की बात उस समय उनकी पत्नी द्वारा बताई जा रही थी कि मोबाइल चोरी हुई, वो भी उन अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का आपराधिक इतिहास तो अभी हम लोगों ने नहीं खंगाला है। उसमें तो हमको पूरे जिले से मांगना पड़ेगा। सर, अवैध संबंध की बात की जा रही है, तो कब से चल रहा था इन दोनों के बीच? अब ये सब चीजें अनुसंधान की हैं, वो बाद में हम फिर आपको बता पाएंगे। अभी तो जो प्राइमरी जितनी चीजें थी हमने आपको। बहरहाल समाज कहां जा रहा है? पत्नी ने ही अपने पति का कत्ल करवाया। जब से रिजवान हत्याकांड की वारदात की खबर सामने आई है, परिवार और लोगों का शक पत्नी पर था। कुछ दिन पहले एहसान की भी हत्या पत्नी ने ही करवाई थी और देश में हाल के दिनों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं। ऐसा लगता था किशनगंज के आम लोग, खासकर महिलाएं, नर्म दिल और ममता से भरी होती हैं, इसलिए रिजवान की मौत पत्नी ने नहीं करवाई होगी। लेकिन ये गलत था। किशनगंज अपनी पहचान खो रहा है और अपराधी दिमाग, मर्द हो या औरत, सबको अपनी चंगुल में ले रहा है। इसलिए सतर्क रहिए, अपने आस पड़ोस में नजर रखिए, वरना फिर कोई बेकसूर को इन शैतानी दिमाग वाले बदचलन लोगों की वजह से जान देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल की आवाज।